स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बता देता हूँ। हम अभी कुछ वचन देखेंगे। ये वचन ऐसा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय पहला वचन ऐसा कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय के लिए, धन्यवाद आपने दिया, धन्यवाद। ये वचन हमको जानने के लिए कृपा कीजिए, ये आशीर्वाद लाने के लिए कृपा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इधर लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। बाइबल में जो जो चीज़ लिखा है वो सब संसार में, हमारा परिवार में सब कुछ लाभ लाने वाला है। इधर लिखा है व्याकुल न हो। इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है बिना व्याकुल का। आज का पेपर में हम देखा तो एक वैन में जेलेटिन का जो बम भरा हुआ और एक बड़ा बंगला के सामने वो खड़ा रह के चला गया। अभी वो बंगलावासी बड़ा धनवान था, उसको ज़रूर व्याकुल हुआ रहेगा, क्योंकि वो बम भरा हुआ जो गाड़ी है वो बम फट जाती है तो बहुत सारे नुकसान लाता है, तो उसमें भी व्याकुल हो जाते हैं। तो हम पवित्र शास्त्र में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। ये मेरे सुनने वाला, आप अभी व्याकुल है तो यीशु मसीह आपसे कहते हैं आपके मन व्याकुल न हो। कौन सा भी चीज़ है हमारे ऊपर घटी आ जाते हैं, कमजोरी आ जाते हैं, संसार का पेपर में देखते हैं, फिर बीमारी फैलने वाला है, तो ये सब चीज़ हमको व्याकुल लाते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। ये मन में ही बहुत सारी चीज़ हैं। जब मन में इंसान उदास हो जाता है, मन में इंसान टेंशन हो जाते हैं, तो फिर शरीर के बाहर वो दिखाते हैं। वैसे यीशु मसीह कहते हैं आपके मन व्याकुल न हो, क्योंकि मन बड़ा चीज़ है। ये मन में आप और मैं क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इधर वही लिखा है। तो कौन सा भी चीज़ है आपके घर में आपको व्याकुल आता है तो आप घबराए नहीं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह सब देख लेंगे। इधर लिखा है 14 अध्याय में, यूहन्ना का किताब यूहन्ना 14 अध्याय में 12 वचन में ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जब यीशु मसीह इंसान के रूप में था तभी चेलों के ओर से आप कहा था, अभी आपके ऊपर मेरे ऊपर यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मुझ पर विश्वास रखता है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है, यीशु मसीह ने संसार में क्या क्या काम किया, यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किया, मुर्दा को जिंदा किया, बहुत सारे बीमारी को यीशु मसीह ने ठीक किया, और बहुत सारे इंसान भूखा था उनको यीशु मसीह ने खाना दिया, हजारों लोग को यीशु मसीह ने खाना दिया। तो ये सब क्या कहते हैं? यीशु मसीह बड़े बड़े काम किया, और जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है वो भी बड़े बड़े काम कर सकता है। आज कोरिया का देश में हम देखेंगे तो बड़े बड़े काम उधर होता है। सब इंसान आसानी से 40 दिन उपवास रखता है, घंटे घंटे प्रार्थना करते हैं, और सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं। ये सब क्या चीज़ है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं वो लोग। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमको आशीष करेंगे, हमारा देश को आशीष करेंगे। घर घर सुबह जल्दी जल्दी उठकर प्रार्थना करते हैं, 4 बजे 5 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, और उधर मसीह लोग बड़ा बड़ा पहाड़ लेके रखे हैं, उधर जाके प्रार्थना करने के लिए 10 दिन 20 दिन उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं। ये सब क्या कहते हैं? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाला इंसान ऐसे ऐसे काम करते हैं। हम भी मत्ती सुसंदेश में देखते हैं, जब यीशु मसीह ने इस संसार में
सेवा करने के पहले यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखा। अभी भी उपवास का समय है, आप भी उपवास कर सकते हैं, क्योंकि उपवास करते में बहुत सारे आशीर्वाद मिलेंगे। इधर वही लिखा है, मैं क्या करता हूं, सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। यीशु मसीह क्या क्या काम करता है वो आप अपने परिवार पर करेंगे, आपको नजीक वाले को आप करेंगे। यूहन्ना की किताब में लिखा है 14 अध्याय में, आपके परिवार में चमत्कार चाहिए, आपके परिवार में कमजोरी है, आप हर रोज डॉक्टर के पास ही जाते हैं क्या? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। बार बार आपको तकलीफ आते हैं, बार बार आपके धंधे में तकलीफ आते हैं, आपके काम में तकलीफ आते हैं, उसके लिए आप उदास हो जाते हैं, नहीं तो आप व्याकुल हो जाते हैं। तो ये परमेश्वर आपसे अभी कहते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। विश्वास बड़ी चीज़ है। यीशु मसीह के जैसे आप काम कर सकते हैं, यीशु मसीह के साथ आप सामर्थ्य हो सकते हैं। सिर्फ विश्वास करना जरूरी है। ये विश्वास बड़ी चीज़ है। जब बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं तो माँ पिता उनको तैयारी करते हैं, उनको टिफिन देते हैं, तो बच्चे क्या देखते हैं? माँ पिता बोलते हैं हम जाते हैं, तो स्कूल में जाते हैं, तो टीचर पढ़ाते हैं। जो सही बच्चा है, जो समझदार बच्चे लोग हैं, जो अच्छे पढ़ते हैं, वो अच्छे बड़े हो जाते हैं। तो आप भी समझदार होने के लिए यीशु मसीह आपसे कहते हैं, समझदार होने के लिए आपके परिवार में, आपके ज़िंदगी में, आपके काम धंधे में, आपके चाल चलन में आप समझदार होने के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, इंसान से प्रेमी किया हुआ परमेश्वर है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा, सच सच मैं कहता हूं। यीशु मसीह सच कहने वाला परमेश्वर है। आज इंसान में किधर भी देखेंगे तो झूठ बोलते हैं, धंधा वाला झूठ बोलते हैं, स्कूल में भी झूठ बोलते हैं, फेरी वाला झूठ बोलते हैं, बेचने वाला झूठ बोलते हैं, कपड़ा का दुकान वाला झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ बोलकर बेच देते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आप यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। जो कोई यीशु मसीह ने संसार में किया था, आप भी वही करेंगे। और भी उधर लिखा है 13 वचन में, यूहन्ना 14 अध्याय 13 वचन में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आप यीशु मसीह के नाम से हर रोज मांगना चाहिए। जब आपके कुछ जरूरत है तो आप बोलना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से ये मेरे को चाहिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे घर के लिए, बच्चे के लिए, धंधा के लिए, काम के लिए। तो मैं अंत में आप बोलना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप मांगना चाहिए, पिता से मांगना चाहिए। तो पिता पुत्र के नाम महिमा होने के लिए आपको देंगे। क्या चाहिए? यीशु मसीह आपको देंगे। संसार में रहने के लिए आपको क्या चाहिए? इस संसार में जीवन बिताने के लिए क्या चाहिए? तो यीशु मसीह देंगे करके पवित्र शास्त्र में कहता है, उनको मांगना चाहिए। लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। क्या नाम है? यीशु मसीह नाम है। यूहन्ना और पतरस ने यीशु मसीह के नाम से चंगा किया। वो तो बड़े चंगा है, लेकिन छोटे मोटे चंगा को आपको परमेश्वर करेंगे, आपके परिवार में, आपके बदन में, आपके बच्चों के काम में, स्कूल में, पढ़ाई में। क्योंकि उधर प्रेरित को किताब में उधर लिखा है, यूहन्ना पतरस ने, एक इंसान बैठा था, उनका पैर बराबर नहीं है, उन्होंने कहा था, मेरा पास जो है मैं तुमको देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उड़ जा कर बोला, उड़ गया। वो बड़ा नाम है यीशु मसीह नाम। वही नाम से आप प्रार्थना करना चाहिए। जो कुछ चाहिए आप प्रार्थना करना चाहिए, मन में प्रार्थना कीजिए, अंत में बोलिए, यीशु मसीह के नाम से ये मेरे को दीजिए परमेश्वर करके प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह आपको देंगे कहकर पवित्र शास्त्र में लिखा है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। यीशु मसीह के नाम से क्या क्या आप मांगते हैं इस संसार में? अभी आपको चंगा चाहिए तो आप यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हैं। क्या चाहिए? यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हैं, क्योंकि वही अध्याय 14 यूहन्ना 14 अध्याय में 16 वचन में लिखा है, 14 अध्याय में 18 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यीशु मसीह को जो कोई विश्वास करता है और विश्वास कर जो कोई उनके विश्वास कर और समझदार होकर जो काम करते हैं, उनको यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह आपसे अभी कहते हैं, आपको अनाथ नहीं छोड़ेंगे। हम रोड में देखते हैं अनाथ लोग, बहुत सारे लोग रोड में हैं, और परिवार में बुजुर्ग लोग को भी कोई इंसान अनाथ छोड़ देते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है, साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह आपसे कहते हैं, 18 वचन, यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 18 वचन में ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा।
यीशु मसीह को ऊपर आप विश्वास लाएंगे तो यीशु मसीह आपसे कहते हैं आपको अनाथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे परमेश्वर की प्रजा, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, विश्वास के अनुसार आप चलिए। सुबह उठकर प्रार्थना कीजिए, 4 बजे 5 बजे जब जब समय मिलते आप प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए। तो यीशु मसीह आपसे कहते हैं आपको यीशु मसीह अनाथ नहीं छोड़ेंगे। ये संसार सब बुरे, संसार कैसे ही तो चलता है, महंगाई 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 महंगाई, सब में महंगाई हो जाते हैं। पेट्रोल महंगाई हो गया और सब चीज़ महंगाई हो जाएगा, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है महंगाई होने दो, लेकिन परमेश्वर को आप विश्वास करेंगे तो ये असर आपको नहीं पड़ेंगे। कौन सा भी चीज़ संसार में होने दो, वो असर आपको ऊपर नहीं आएगा। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे आपको परमेश्वर अनाथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे परमेश्वर के प्रजा, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए और यीशु मसीह क्या आपके उनके ज़िंदगी में किया आप भी वही कर सकते हैं। और भी इधर लिखा है यीशु मसीह, वही यूहन्ना का 14 अध्याय में लिखा है 27 वचन में 27 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह भगवान आप उनके शांति आपको देते हैं। आज हम संसार में 3 घंटा 1 घंटा 1 दिन शांति देते हैं। जब थिएटर में जाते हैं उनको मनपसंद पिक्चर देखते हैं तो उनको शांति देता है, मनपसंद कुछ भी काम कर लेते हैं, खेलते हैं, तो ये सब थोड़े थोड़े शांति है, कुछ घंटे की शांति है। लेकिन इधर परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जो शांति यीशु मसीह के अंदर है वही शांति यीशु मसीह आपको देते हैं। यीशु मसीह अपने से बड़े हैं, भगवान है, परमेश्वर है। यीशु मसीह आपसे कहते हैं अपनी शांति आपको देते हैं, आप विश्वास कर कर पा लीजिए। यीशु मसीह का शांति आप पा लीजिए, यीशु मसीह का आशीर्वाद आप पा लीजिए। यीशु मसीह का विश्वास करेंगे तो जो कोई यीशु मसीह की आपके जिंदगी में आप भी वही काम कर सकते हैं। आपको व्याकुल आएगा तो यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। कौन सा भी चीज़ आपको व्याकुल आता है काम धंधे में, वो चीज़ को यीशु मसीह बराबर करेंगे करके पवित्र शास्त्र लिखा है यूहन्ना का किताब में 14 अध्याय में लिखा है, अपने शांति में देता हूँ। यीशु मसीह की शांति पा लीजिए। जो कोई इंसान को शांति नहीं मिलता है वो खुदकुशी कर लेता है, वो मर जाते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है आप वैसा नहीं करना चाहिए। आप व्याकुल ना होना, व्याकुल से इंसान कुछ भी कर बैठता है। मैं सुना दिया एक बच्ची 20 साल की लड़की, वो व्याकुल से क्या किया, सोने का दवा खा लिया ज़्यादा, तो उसको क्या हुआ, उसको माँ पिता ने उसको नहीं देखा तो मर जाती है, क्योंकि उसको व्याकुल हो गया, शांति नहीं था, तो सोने को दवा ज़्यादा खा लिया, मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया। तो ऐसे संसार में बहुत सारे चीज़ होते हैं। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह आपसे कहते हैं आप व्याकुल ना हो, यीशु मसीह से विश्वास कीजिए। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय में लिखा है। और यीशु मसीह और विश्वास के द्वारा आप भी जो कोई यीशु मसीह संसार में किया था आप भी कर सकते हैं। और भी उतना नहीं, यीशु मसीह ने अपने शांति आपको देते हैं। तो ये शांति आप पा लीजिए। धंधे में आपको शांति मिलेगा, काम धंधे में शांति मिलेगा, बच्चों लोग के काम में शांति मिलेगा, आपके परिवार में शांति मिलेगा। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, विश्वास के द्वारा आप क्रिया कीजिए, सुबह उठकर प्रार्थना कीजिए। कोरिया का देश में रिहाई आया था, बहुत सारे उधर रिहाई, जो अपना देश में भी कौन को यीशु मसीह का विश्वास करते हैं उनके घर में पर रिहाई आते हैं, उनके घर में समझदार हो जाते हैं। आप भी समझदार हो जाइए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम आँख बंद करके प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना का किताब में 14 अध्याय में ऐसा लिखा है, आपके अंदर आप विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर सुनने वाला विश्वास करने के लिए सहायता कीजिए, व्याकुल के हटाइए। और आप जो क्रिया किया वो क्रिया जो कोई विश्वास के द्वारा पाते हैं कर हम देखें। आपको विश्वास करेंगे तो आप जो क्रिया किया संसार में वही क्रिया हम भी करेंगे। अपने परिवार में, हमारा बदन में हमको ये जो बीमारी प्रभुता नहीं कर सकते हैं, कमजोरी प्रभुता नहीं कर सकते हैं, हम उसके ऊपर विजय पाएंगे कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। जब आप आपको विश्वास करेंगे, सुनने वालों को ऐसी आप बनाइए, आशीर्वाद दीजिए, समझदार बनाइए, आपके जैसा अधिक चंगाई देने के लिए औरों को अपने परिवार में देने के लिए, और आपके समाधान हम पाने के लिए, सुनने वाला पाने के लिए आप कृपा कीजिए, समाधान दीजिए, विश्वास दीजिए, उनको बढ़ोतरी दीजिए। अभी जो कोई बीमारी में है यीशु मसीह के नाम से हम बाहर निकालते हैं, जो कि तकलीफ में यीशु मसीह के नाम से दूर जा करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सुनने वालों को आशीष कीजिए, हमारा प्रार्थना को सुनिए, हमारे वचन को आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।